कभी आपने सोचा है कि लोकसभा में जो सांसद हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी? अगर नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सांसदों के सैलरी के अलावा उन्हें भत्ता भी मिलता है और पूर्व सांसदों को पेंशन भी मिलती है। अब इन्हीं में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो गई है। जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर अब 1,24,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए अब कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दिया और इसके अलावा 5 साल से अधिक जो सेवा में हैं सांसद उनके लिए 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500। और फिर यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में लिया गया। पहले सांसदों के वेतन और भत्ते में बदलाव अप्रैल 2018 में किया गया था और उसके बाद अब किया गया। नई सैलरी का जो सिस्टम है वो पहले समझ लीजिए। सांसदों का मासिक वेतन जो है पहले 1 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया। दैनिक भत्ते जिसे डेली अनाउंस कहते हैं आप, डीए, 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। पेंशन के तौर पर जो पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन थी वो 25,000 रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त में 5 साल से अधिक सेवा के लिए पहले जो 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन के में एड ऑन होता था वो उसे 2,500 रुपए प्रति महीना कर दिया गया। सरकार ने सैलरी में यह इजाफा महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिससे सांसदों को मदद मिलेगी महंगाई में। भले ही आम आदमी को महंगाई का ध्यान ना हो, लेकिन सांसदों के महंगाई के लिए कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस सब को ध्यान में देखते हुए वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत 2 शक्तियों का प्रयोग किया गया, जिसमें वेतन में वृद्धि की गई है। 2018 में जो आखिरी बार बदलाव हुआ था उसकी अगर बात करें तो 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपए महीना तय किया गया था और इसका मकसद ये था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन के बढ़ोतरी लागत के हिसाब से हो रही है। 2018 के बदलाव के अनुसार से सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने जुलने के लिए 70,000 रुपए का भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60,000 रुपए दिए जाते हैं महीना में और संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए और भी भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, मतलब कर दी जाएगी क्या, कर दी गई है। इसके अलावा सांसदों को हर साल फोन इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी अलग से भत्ता दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। वो अपने और अपने परिवार के लिए 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट के सफर, हवाई यात्रा के सफर ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास एसी उनके लिए होती है। सांसद 1 साल में 34 फ्री हवाई यात्रा कर सकता है। सांसद को 8 यात्राओं को कम से कम सहयोगी या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो 8 यात्रा है वो अपने असिस्टेंट को दे सकते हैं। ऐसे ही सुविधा रेलवे में भी उन्हें दी गई है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद में भी मिलती है और सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी इन्हें भत्ता दिया जाता है। अगर वे काम के लिए जाते हैं, निजी तौर पर किसी फर्स्ट क्लास ट्रेन में वो सफर कर सकते हैं। सड़क से अगर यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए जो ईंधन होगा उसका खर्च मिलेगा। सांसदों को हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोमीटर पानी भी मुफ्त मिलता है। समझिए ये बहुत ज्यादा है। सरकार उनके रहने का भी इंतजाम करती है और सांसदों को दिल्ली में 5 साल के लिए बिना किराए के घर भी मिलता है और उन्हें उनके सीनियरिटी के हिसाब से हॉस्टल के कमरे, अपार्टमेंट, बंगले ये सब मिलते हैं जो ज्यादा सीनियर हो। सीनियरों को जो सांसद हैं उन्हें सरकारी आवास मिलता है और घर भी मिलता है। ये कई सारी सुविधाएं हैं जो सांसदों को दी जाती है आमतौर पर। लेकिन देखेंगे आप तो एक सांसद को महंगाई भत्ते के हिसाब से जो बढ़ोतरी हुई है, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये जो 1,24,000 रुपए इनके महंगाई भत्ते को ऐड ऑन किया गया है, क्या सरकार को ये नहीं जानकारी है कि महंगाई तो आम आदमी के लिए भी है? तो फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में क्या कुछ किया गया है? इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियों में होंगे उनके लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है महंगाई भत्ता में? नहीं सोच रही है। क्यों नहीं सोच रही है ये तो सरकार ही जाने। लेकिन सांसदों और जो विधायकों है उनके सैलरी में कभी कमी नहीं आती और महंगाई भत्ता भी उनको बढ़ोतरी होती है। महंगाई भत्ता में महंगाई भत्ता सिर्फ सांसदों पर लागू ही किया जाता है। आम आदमी को देखें तो महंगाई भत्ता का शायद सरकार को दिखती नहीं। अब इस वजह से देखा जाए तो सरकार ने जो सांसदों के लिए महंगाई भत्ता का ध्यान में दिया और ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन में आपको साफ तौर से दिखेगा कि ये तर्क दिया गया है कि महंगाई ज्यादा हो रही है और इस वजह से सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है।
अब एक सांसद को 1,24,000 रुपए अब सैलरी मिलेगी और इसके अलावा फ्लाइट टिकट, ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी, अगर आप कहीं पे यात्रा कर रहे हैं 4 व्हीलर से तो आपको फ्यूल मिलेगा, मतलब ईंधन। इसके अलावे आपको पानी, बिजली 50,000 यूनिट ये साल भर का खर्च भी मिलेगा। इसके अलावा ऑफिस का खर्च मिलेगा, कर्मचारी को खर्च मिलेंगे। ये सब कुछ मिलाकर मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5-2 लाख के खर्च एक सांसद पर बैठता है, जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट, सारी सुविधाएं दी जाती है। तो कुल मिलाकर एक सांसद जो आपके क्षेत्र में काम करते हैं, अगर उनके सैलरी के बारे में आपको नहीं पता हो तो ये वीडियो आपके लिए खास जरूरी इसलिए भी है कि आप ये समझ सकें कि आपके सांसदों की सैलरी कितनी है और वो किस हिसाब से कहते होंगे। अगर आपके सामने कहें कि हमारी सैलरी इतनी नहीं होती जितनी आपकी होगी तो आप इसे समझ गए होंगे कि आपके सांसदों की सैलरी कितनी है और ये जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।